हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग करंट अफेयर का जो लेकर आए करंट अफेयर वो 21 से 20 फरवरी के बीच में करंट अफेयर लेकर आए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ हमारे सेक्शन को आप अच्छे से देखो, हमारे जितने भी मैं करवा रहा हूँ इस सभी को आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, रिवीजन करो। अगर आप ऐसा बार बार करते हो तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हम जो करंट अफेयर जो बेसिकली हम करवाते हैं इसमें सेक्शन वाइज करवाते हैं। सेक्शन वाइज करवाने में बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको अलग से नोट्स प्रिपेयर करने का के लिए वैसा कुछ नहीं होता है। आप आराम से इसके पीडीएफ डाउनलोड करके आप चाहो तो इसका प्रिंट करके भी आप इसको पढ़ाई कर सकते हो। तो आज का पहला जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ना, अभी हमारे इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 13 स्टेट के गवर्नर चेंज कर दिए। 13 स्टेट के गवर्नर का नाम अनाउंस किया है कि अब ये पुराने जो थे वो उस स्टेट के गवर्नर नहीं रहेंगे। जिसमें पहला नाम आप देख रहे हो कैवाल्य त्रिविक्रम पटनायक का नाम आता है ना। ये क्या बोलते हैं, ये रिटायर्ड, ये मतलब PVSM YSM UYSM ये रिटायर्ड हैं और इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया गया। आप यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, यही है वो, है ना, जिनका नाम है कार्यालय, है ना, मतलब अब कैवाल्य त्रिविक्रम पटनायक, है ना। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है इनका, बस आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा जो है आपका लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना, जिनको सिक्किम के गवर्नर अपॉइंट किए गए, है ना, सिक्किम के गवर्नर। आप देखो सबसे लास्ट में आपके लक्ष्मण आचार्य, है ना, लक्ष्मण आचार्य जो कि सिक्किम के न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बोलो, लक्ष्मण आचार्य बोलो, है ना, शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो। लक्ष्मण आचार्य इज अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ सिक्किम। उसके बाद आपका हो गया CP राधाकृष्णन, इनको झारखंड के गवर्नर अपॉइंट किए गए। CP राधाकृष्णन, है ना, जो पहले रमेश बायस थे। CP राधाकृष्णन देखो सबसे लास्ट में आपके हैं, ये हैं CP राधाकृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ झारखंड। फिर आपके हैं शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पे हैं और इनको अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। उसके बाद आपका गुलाब चंद कटारिया, जिनको असम के गवर्नर अपॉइंट किए गए। गुलाब चंद कटारिया ये हैं, देखो गुलाब चंद कटारिया, ही इज अपॉइंटेड एज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ असम। पहले असम के गवर्नर थे जगदीश मुखी, अभी बन गए कटारिया, है ना। आप इसको पूरा नाम याद रखते गुलाब चंद GC कटारिया या फिर गुलाब चंद कटारिया, है ना। एक जस्टिस मतलब एक जज थे S अब्दुल नाजिर, जिनको अपॉइंट किया गया आंध्र प्रदेश के गवर्नर, है ना। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट किए गए। देखो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, कहाँ गया ये, है ना। ही इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, का नाम S अब्दुल नजीर इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद विश्व भूषण हरिचंदन, है ना, इनको ये पहले गवर्नर थे आपके आंध्र प्रदेश के, लेकिन अभी इनको यहाँ से रिप्लेस करके छत्तीसगढ़ भेज दिया गया कि भाई अब आप छत्तीसगढ़ का कमान आप संभालो। छत्तीसगढ़ के गवर्नर बन गए विश्व भूषण हरिचंदन, है ना। विश्व भूषण हरिचंदन बन गए आपके छत्तीसगढ़ के गवर्नर, लेकिन ये पहले कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। तो अब आंध्र प्रदेश की कौन बन गए, तो आंध्र प्रदेश के अभी बन गए S अब्दुल नाजिर। स्टूडेंट उसके बाद और देखिए, इसके बाद हाँ, इसके बाद देखिए आपका आता है क्या नाम है, सुश्री अनुसुईया ओके, है ना, अनुसुईया ओके इज प्रेजेंट अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर, जो कि पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी। छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया ओके थी और जिनको अभी अपॉइंट किया गया मणिपुर की गवर्नर। आप इमेज में देख रहे हो, यही है वो, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका आता है ला गणेशन, जो पहले मणिपुर के गवर्नर थे, अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया नागालैंड के गवर्नर, है ना। ला गणेशन आप इमेज में देख सकते हो, ये है ला गणेशन, किधर चला गया, ये फर्स्ट वाला, है ना। ही इज द ला गणेशन, जो पहले आपके गवर्नर थे मणिपुर के, अब इनको अपॉइंट किया गया नागालैंड के गवर्नर। फग्गू चौहान जो कि पहले बिहार की गवर्नर थे, है ना, अब इनको मेघालय का गवर्नर अपॉइंट किया गया। फग्गू चौहान, और मेघालय के पहले गवर्नर थे आपके जगदीश मुखी, है ना, फग्गू चौहान। ये देखिए इमेज में, ये है फग्गू चौहान, है ना। तो आप इमेज में देखिए, इमेज में देखने से क्या होता है, जब पर्सन को याद करेंगे ना तो आपको याद जल्दी हो जाता है।
प्रैक्टिकली जब हम लोग देखते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, है ना, या फिर राजेंद्र अर्लेकर, जो कि पहले हिमाचल के गवर्नर थे, अभी इनको अपॉइंट किया गया बिहार के गवर्नर। आपको पता है बिहार के गवर्नर पहले थे फग्गू चौहान, है ना, और अब बिहार के गवर्नर बन गए राजेंद्र अर्लेकर। तो जो पहले गवर्नर थे बिहार के, है ना, जिनका नाम था फग्गू चौहान, ये अभी मेघालय के गवर्नर बन गए, समझना। रमेश बायस, जो पहले झारखंड के गवर्नर थे, ये अभी बन गए महाराष्ट्र के गवर्नर, है ना। उसके बाद ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे, अभी इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया, कहाँ का, लद्दाख का। सो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो कि पहले आपके गवर्नर थे, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, और जिनको अपॉइंट किया गया अभी लद्दाख के गवर्नर। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट, एक बात और मैं बता दूं, गवर्नर्स क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटेड है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। सबसे पहला उसके बाद नाम आता है आपका मोहम्मद शादुल्लाह, इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया मोहम्मद शहाबुद्दीन को। मोहम्मद शहाबुद्दीन इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, है ना। मोहम्मद शहाबुद्दीन इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका, एंड करेंसी क्या है, टाका। सो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका एंड करेंसी विल बी द टाका। अब देखिए he was the only candidate to file his nomination after the time for nomination and withdrawal was over. Understand? So इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होता है वो आप पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए याद करने का, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ, जिसका नाम है आपका अनिकेत सुनील तलाती, है ना। He is appointed as the present president of ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया, और नए प्रेसिडेंट का नाम है अनिकेत सुनील तलाती। अनिकेत सुनील तलाती इज प्रेजेंट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। अगर कोई एग्जाम में पूछता है सर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सॉरी अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन अमेरिकन, जिसका नाम है नील मोहन, जिनको अपॉइंट किया गया है यूट्यूब के CEO। अब देखिए इनको यूट्यूब का जो CEO अपॉइंट किया गया, किस रीजन के लिए किया गया, अब देखो तो ये इंडिया रीजन के लिए किया गया। अब समझना, यूट्यूब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुशान Wojcicki stay from her post on 16th February 2023 and will be replaced by Neil Mohan. सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया रीजन पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे इनको अपॉइंटमेंट दिया गया। सो नील मोहन पहले इसके CEO थे सुशान वोजिकी, है ना। अब इसके जगह पे अपॉइंट किया गया नील मोहन को। सी वॉज प्रीवियसली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर, है ना, she was previously senior vice president for ad product at Google and became the CEO of YouTube in 2014। पहले ये जो थे ये आपके मतलब ये थे क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में इनको CEO अपॉइंट किया गया, बट एट परसेंट CEO अपॉइंट किया गया है इंडियन अमेरिकन पर्सन, मतलब ऑफकोर्स ये इंडियन है बट ये अमेरिका में सेटल्ड है, अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। चलिए मोहन स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट ज्वाइंट गूगल इन 2018, ये गूगल को ज्वाइन की 2008 में, एंड इज द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एट यूट्यूब, है ना। और उसके बाद फिर ये क्या हुआ कि ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी यूट्यूब के रहे, वेयर ही हैज़ बीन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग यूट्यूब शॉर्ट्स एंड म्यूजिक, जो कि इनका जैसे शॉर्ट्स कुछ कम टाइम के लिए जो शॉर्ट्स बनाए जाते हैं 15 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए, अंडरस्टैंड, और ये म्यूजिक में, तो इसके बाद इनको अपॉइंट कर दिया गया है CEO ऑफ यूट्यूब, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और प्राउड फील करने वाली भी बात होगी क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है। चलिए थर्ड न्यूज देखते हैं स्टूडेंट, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार इज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, है ना। हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो आप बता सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार,
देखिए एमपी सुचिंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। एक बात बताइए, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आर्मी डे। सो आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 ऑफ जनवरी को। अच्छा एक बात बताइए, आर्मी चीफ का नाम क्या है ना? आर्मी चीफ है ना मनोज पांडे, मनोज पांडे है ना। तो इस तरह से जब भी कोई न्यूज आता है तो आप उसको पढ़ते रहिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा है ना। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार इज द एलुमनी ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना, खड़कवासला, खड़कवासला में ये एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी में ये क्या बोलते हैं उसको, उसके एल्यूमिनिस रह चुके हैं रिलेटेड ऑल दिस। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। दिस अपॉइंटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। VP राजन अंबा, VP राजन अंबा इज अपॉइंटेड एज द MD है ना, इज MD ऑफ जगुआर लैंड रोवर इंडिया। देखिए जगुआर लैंड रोवर इंडिया का स्टेक टाटा के पास है, टाटा ग्रुप्स के पास है, टाटा मोटर्स के पास है। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया रीजन के लिए, जगुआर लैंड रोवर इंडिया के लिए जो MD अपॉइंट किए गए उनका नाम है VP राजन अंबा है ना। अब देखिए VP का मतलब क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ के जो टाटा मोटर के जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है राजन अंबा, इनको अपॉइंट किया गया है जगुआर लैंड रोवर इंडिया के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए Rajan Amba, Vice President of Sales, Marketing and Customer Care, Tata Motors, has been appointed as the Managing Director of Jaguar Land Rover India in February 2023. He will be replacing Rohit Suri. इन्होंने किसको रिप्लेस किया? रोहित सूरी को रिप्लेस किया। Announced his retirement from the पोजीशन ऑफ MD एंड प्रेसिडेंट बैक इन जनवरी 2023। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? वैसे बस आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया, उसका नाम क्या है? तो आप याद रखना राजन अंबा। राजन अंबा इज प्रेजेंट द मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जगुआर इंडिया, जगुआर लैंड रोवर इंडिया। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। देखो ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है वन लाइनर आपके लिए, क्योंकि कभी कभार एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नेशनल एम्बेसडर चाइल्ड राइट के लिए अपॉइंट किया गया। किसको? आयुष्मान खुराना। एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं और बहुत ही मतलब बोल सकते हो काफ़ी हार्डवर्क ये एक्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, सिंगिंग भी ये करते हैं प्लस आपका मतलब एक्टिंग भी करते हैं। सो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टर है। प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है? आयुष्मान खुराना। अंडरस्टैंड? ये तो हो गया, लेकिन ये चाइल्ड राइट के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। भाई आप ना बच्चों के लिए कुछ, आप बहुत अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छी शॉर्ट फिल्म करते हो, आप ना मतलब बच्चों को अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आप लेकर आइए, दिखाइए लोगों, सो दैट चाइल्ड राइट लोगों को मिले। अंडरस्टैंड? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे अभी इससे रिलेटेड एक मिनिस्ट्री है जो कि आप लोगों को पता होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अंडरस्टैंड? सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी या स्मृति ईरानी भी बोल सकते हो। स्मृति ईरानी एट प्रेजेंट द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो आज का अब न्यूज सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज का न्यूज में सबसे पहला न्यूज जो होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, जो कि बहुत दिन के बाद ऐसा कुछ न्यूज हमारे सामने आया है रिलेटेड टू द इसरो। इसरो ने लॉन्च किया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है SSLV-D2। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है ना। मतलब इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अब देखिए इसरो का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हर कंट्री की अपनी एक स्पेस एजेंसी होती है। जैसे USA की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। तो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, ये 10 फरवरी को क्या किया? सक्सेसफुली लॉन्च किया सेकंड एडिशन ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
जो है D2, है ना, कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए। आप बस कमेंट बॉक्स में उस गवर्नर उनका नाम बताइए कि हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर जो मैं क्वेश्चन करता हूं अगर आप आंसर करते हो, रिप्लाई करते हो, तो गारंटी चीजें आपको याद होते चला जाएगा। SSLV D2 is 34 मीटर इन लेंथ while 2 मीटर इन width. It can fly with a lift of about 120 टन, मतलब ये 120 टन को लेकर के ये फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। इसरो स्मॉलेस्ट न्यू रॉकेट SSLV D2 वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्च ऑन डिमांड, मतलब कि अभी मतलब टेक्नोलॉजी, बहुत सारे चीज़ों में टेक्नोलॉजी का डिमांड हो रहा है ना। अभी जैसे आप यूक्रेन रशिया वार में आप देख रहे हो बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, बहुत तरह की चीज़ें का यूज हो रहा है। अब जहाँ पे बात करते हैं इसरो का, इसरो को स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसके चेयरमैन का नाम एस सोमनाथ। सो एस सोमनाथ इज प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ इसरो। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, निकोस क्रिस्टोडोलिट इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिप्रस, है ना। सिप्रस के नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडिस, है ना, डोलिडेस, है ना। थोड़ा सा नाम देखो टेढ़ा है, अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स में 2-4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे सिप्रस की बात हो रही है, सिप्रस के नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया। अब देखिए सिप्रस की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका सिप्रस है, ये जगह, है ना। अब यहाँ पे ये सिप्रस है, अब इसके आसपास में देखो टर्की भी है, इधर ग्रीस भी है, इधर सीरिया भी है ना, इधर इजराइल भी है, इधर इराक भी है, इधर जॉर्डन है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, अंडरस्टैंड। सो आसपास में बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब देखिए सिप्रस की अगर मैं बात करूं, इसका कैपिटल का नाम है निकोशिया एंड करेंसी विल बी द यूरो। एग्जाम में कैपिटल और करेंसी वही कंट्री का पूछा जाता है जो रिसेंटली उससे रिलेटेड आपके पास न्यूज में आया हो। तो सिप्रस इसलिए न्यूज में आया बिकॉज सिप्रस के नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडिस। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए, इंडियन आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, मतलब वर्ल्ड का पहला फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, है ना। मतलब इंडियन आर्मी ने ये किया, मतलब ऑपरेशनल किया है, जिसका नाम है स्वार्म, है ना, SWARM, स्वॉर्म, समझना। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी हैज डिलीवर्ड स्वॉर्म ड्रोन टू द Indian Army in February 2023. It makes the Army the first armed force in the world to operationalize swarm drone, है ना। The swarm of 100 drone is capable of hitting target at least 50 किलोमीटर away into enemy territory, मतलब 50 किलोमीटर के रेंज में जो भी ड्रोन आएगा उसको ये मार गिराएगा, है ना। तो ऐसा ड्रोन ये बनाया गया। This drone are capable of carrying bomb of a particular weight and can hit target like moving armored कॉलम्स, मतलब क्या है इसका काम, इस ड्रोन का काम सिर्फ मारना नहीं, इस ड्रोन का काम एक जगह से दूसरी जगह बॉम्ब को पहुंचाना भी इसका काम है। मतलब ऑफ कोर्स ये ड्रोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बॉर्डर कंट्री के लिए, कि कोई कंट्री बार बार हमारे ऊपर निगरानी करता है ड्रोन के थ्रू, और हमारे पास अगर ऐसा इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर यूज हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री ये चीज़ देख करके डरेगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट पेटीएम पेमेंट बैंक, पहला ऐसा बैंक है जिसने लॉन्च किया यूपीआई लाइट फीचर। अब एक बात बताता हूँ, ये लाइट वर्ड पहले हमने पहली बार सुना था फेसबुक लाइट में आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, फेसबुक आता था, एक फेसबुक लाइट आता था। तो बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि सर ये फेसबुक क्या होता है, फेसबुक लाइट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो ये जो लाइट का जो फीचर होता है ना, वो बहुत ही कम वैसे जगह पे भी आप यूज कर सकते हो जहां पे नेटवर्क अच्छा नहीं हो, अंडरस्टैंड। मतलब क्या है, इसके लिए, इसको यूज करने के लिए आपको बस थोड़ा सा, मतलब लो स्पीड इंटरनेट में भी ये चल जाता है। तो भाई ये एक नया फीचर ऐड किया है पेटीएम ने। ऑफ कोर्स ये किसको देकर किया कि वैसे जगह जहाँ पे
मोबाइल नेटवर्क तो मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं, नेटवर्क इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है, तो वहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसे फंस जाएंगे, 3 दिन 4 दिन के बाद फिर पैसे रिटर्न आएंगे। सो इससे बेस्ट ऑप्शन है एक मतलब उसी में एक ऐसा वर्जन लॉन्च कर दिया जाए जिसमें कम मतलब इंटरनेट मतलब कम लेस हाई स्पीड पे वो ऑपरेट हो सके। चलिए, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा कौन सा मतलब पेमेंट बैंक है जिसने मतलब लो इंटरनेट पे यूज होगा या फिर यूपीआई लाइट फीचर लेकर आया है, तो आप बता सकते हो पेटीएम पेमेंट बैंक। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आपको वैसे मैं बता दूं पेटीएम जो है ये पेमेंट बैंक है। वैसे इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक का नाम है भारतीय एयरटेल, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, विच इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हो भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट देखिए, पीएम वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन राजस्थान। जल जन अभियान, अब देखिए इसमें होता क्या है। अब ये राजस्थान में कहां से स्टार्ट किया गया वो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जल जन अभियान इन आबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखिए, जब आप बाय ट्रेन अगर आप दिल्ली से गुजरात जाओगे, अहमदाबाद जाओगे, गांधीनगर जाओगे, तो आपको राजस्थान का एक लास्ट स्टेशन मिलता है आबू रोड, है ना। तो ये चीज जो है आपका ये आपका क्या नाम है, आबू रोड जो है ये आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये राजस्थान का। अंडरस्टैंड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज टू प्लांट ट्री अलोंग विथ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मोटिवेट पीपल फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब देखिए, जल जन अभियान का बेसिकली टारगेट क्या है, मतलब इसका टारगेट है कि वाटर हार्वेस्ट करना, वाटर कंजर्वेट करना, मतलब वाटर को प्रोटेक्ट करना। अंडरस्टैंड। सो दैट कि वाटर ग्राउंड वाटर लेवल ठीक से हो पाए और हमारे वाटर का कंजम्पशन हो और वाटर का बेसिकली मिसयूज ना हो, ये सारी चीजें इसके अंदर में बताया गया। दिस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय द ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, है ना। हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, तो आप बता सकते हो गजेंद्र सिंह शेखावत। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। देखिए, यूआईडीएआई ने लॉन्च किया एआई चैटबोट। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट, है ना। इसका नाम रखा गया आपका आधार मित्र। पर्पस क्या है कि आधार रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेरीज कर सकते हो, किसी भी तरह का आधार अपडेट से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप इसमें अपडेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन है जो कि बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूआईडीआई, हमारे इंडिया में आधार कार्ड जो है सभी के पास, ये कितने डिजिट का नंबर इसमें होता है, तो आप बता सकते हो 12 डिजिट का नंबर होता है। ये स्टार्ट कब हुआ था हमारे इंडिया में, 2009 में स्टार्ट हुआ और इसके चेयरमैन का नाम है जे सत्यनारायण, है ना। जे सत्यनारायण इज प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। और एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम डोंट चूज एक्सटिंक्शन क्लाइमेट कैंपेन विन 2 एंथम अवार्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, है ना। यहाँ पे सबसे पहली बात डोंट चूज एक्सटिंक्शन, है ना। डोंट चूज एक्सटेंशन, यूएनडीपी का डोंट चूज एक्सटिंक्शन क्लाइमेट कैंपेन विन 2 एंथम अवार्ड, है ना। इसको 2 एंथम अवार्ड इसको मिला। अब देखिए, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन फरवरी 2023 वोन गोल्ड एंड सिल्वर मेडल। कौन सा 2 अवार्ड इनको मिला, एक तो गोल्ड मेडल भी मिला और दूसरा सिल्वर मेडल भी मिला एट द सेकंड एनुअल एंथम अवार्ड। किसमें, एनुअल एंथम अवार्ड में मिला। किसके लिए मिला, डोंट चूज एक्सटिंक्शन कैंपेन, है ना। यूएनडीपी का एक कैंपेन था जिसका नाम था डोंट चूज एक्सटिंक्शन, है ना। और ये जो कैंपेन था ये रिलेटेड टू क्लाइमेट था, है ना, क्लाइमेट रिलेटेड था। द अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट एंड साइंस, है ना, which was launched by the Webby Awards in 2021. UNDP's Don't Choose Extinction campaign is on fossil fuel subsidies and its negative impact on the planet, है ना। जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिविटीज़ हैं, उन सभी चीज़ को दूर करने के लिए बेसिकली ये कैंपेन चलाया गया था। इसलिए ये जो कैंपेन था, क्लाइमेट कैंपेन था, डोंट चूज एक्सटिंक्शन, है ना, एक्सटिंक्शन, ये कैंपेन
जो था इसके लिए इनको यूएनडीपी को 2 अवार्ड मिला, एक तो गोल्ड मिला और दूसरा सिल्वर मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया एम पासपोर्ट पुलिस ऐप टू एक्सपेडाइट पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात, पासपोर्ट जब आप बनाते हैं तो एक वेरिफिकेशन होता है ना। पासपोर्ट आप अप्लाई करते हैं तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग जाते हैं, तो अब पुलिस वेरिफिकेशन को भी ये करने के लिए वहाँ पे एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लाया गया, सो दैट आराम से उनका वेरिफिकेशन हो सके। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज लॉन्च्ड इन February 2023 द एम पासपोर्ट पुलिस ऐप टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट इशुएंस। मतलब उसमें क्या है, उसमें और भी अच्छे से ट्रांसपेरेंसी ला सके और भी काम जल्दी से जल्दी हो सके, तो इसके लिए एक ऐप लाया गया। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ड्यूरिंग द 76th राइजिंग डे परेड ऑफ दिल्ली पुलिस। द ऐप विल अलाउ पुलिस पर्सनल टू सबमिट डिजिटल एंड पेपरलेस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स इन 5 days, है ना। पुलिस क्या कर सकती है, क्या करेगी, इसमें रिपोर्ट जो है 5 दिन के अंदर में वो भेज सकती है। क्योंकि देखिए जब पुलिस वेरिफिकेशन में जाता है, पुलिस कभी भेजता है, कभी लेट वेरीफाई करता है, बहुत देर में करता है, तो इसमें क्या होता है, जिसको अर्जेंटली होता है कहीं किसी दूसरे कंट्री में विजिट करने के लिए, तो वो नहीं जा पाते, जिसके लिए इस सिस्टम को लाया गया। सो एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये हुआ है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ वॉइसलेस फ्रॉग डिस्कवर्ड इन तंजानिया, है ना। देखिए सबसे पहली बात, फ्रॉग तो हर कोई देखा है ना। तो एक नया टाइप का फ्रॉग यहाँ पे देखा गया है तंजानिया में, जो कि वॉइसलेस है, मतलब बोलता नहीं है। अंडरस्टैंड। चलिए तंजानिया की अगर मैं बात करूं, तंजानिया का कैपिटल है दोदोमा एंड करेंसी विल बी द शिलिंग। अब देखो याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। याद रखना, तंजानिया के दो माह है, ठीक है, एक रहता है जमीन पे और एक रहता है सीलिंग पे, ठीक है। तो ऊपर तो पहला क्या है कि दो माह, तंजानिया का कैपिटल क्या हो गया, डोडोमा, है ना, एंड करेंसी विल बी शिलिंग। अब वो वाला शिलिंग नहीं है, करेंसी वाला शिलिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम मुंबई, है ना। अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी हमारे इंडिया में लगभग सभी जगह पे चलाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अभी बाकी है आना, है ना, इधर भी सुनने में आ रहा है बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। बट यस, मुंबई से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अब ये एक तो शिरडी जाएगा और एक जाएगा सोलापुर, है ना। तो मुंबई से शिरडी जाएगा और मुंबई से सोलापुर जाएगा ये ट्रेन। देखिए द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन सॉरी मतलब मुंबई टू सीडीएस एंड सोलापुर, महाराष्ट्र कम्स मुंबई टू गांधीनगर इन गुजरात, है ना। तो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र का मुंबई से लेकर के गुजरात के गांधीनगर को कनेक्ट किया गया। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि इंडिया का फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके कौन से 2 सिटीज के बीच में चलाए गए, तो आप बता सकते हो मुंबई टू गांधीनगर गुजरात, है ना। विद द commencing of the 2 trains, the number of Vande Bharat Express train running from Mumbai has increased to 3, taking the numbers to 10 इन द कंट्री, है ना। तो सब मिलाकर अभी तक 10 वंदे भारत ट्रेन हमारे इंडिया में चलाए जा रहे हैं और हो सकता है आगे चल के और भी चलाए जाएंगे। तो बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि अभी रिसेंटली में 2 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट किया गया मुंबई से कहाँ के लिए। एक तो आप याद रखना सोलापुर और दूसरा याद रखना शिरडी के लिए। नंबर 2, इंडिया में फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाया गया, तो आप याद रखना मुंबई से लेकर के गांधीनगर, मुंबई महाराष्ट्र लेकर गांधीनगर गुजरात तक। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब यहाँ तक हमारे जितने भी न्यूज़ थे सभी खत्म हो गए। आज हम लोग डेज एंड डेट्स में देखते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट डेज आज का क्या है, दादा साहब फाल्के डेथ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 फरवरी एवरी ईयर। दादा साहब फाल्के, है ना, आपको रिनाउंड पर्सन है दादा क्या नाम है, धुंधीरास गोविंद फाल्के ऑल्सो नॉन एज दादा साहब फाल्के इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। अंडरस्टैंड। सो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के को बोला जाता है और इसीलिए इनके एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 फरवरी एवरी ईयर, है ना। ही वॉज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। ये प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, मतलब स्क्रिप्ट भी लिखते थे। ही मेड राजा हरिश्चंद्र इन 1930। बताओ राजा हरिश्चंद्र एक
सबसे पहले इन्होंने 1913 में बनाया था, विच इज कंसिडर्ड फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म, जिसको कंसिडर किया गया था इंडिया का पहला फीचर फिल्म, है ना। द इंडियन गवर्नमेंट हैज नेम्ड द अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन हिज ऑनर। ही पास्ड अवे ऑन 16 फरवरी 1944, जिनका इनका डेथ हो गया 16 फरवरी 1944 को, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले इनका डेथ हो गया दादा साहब फाल्के का। तो ऑफ कोर्स इनके डेथ एनिवर्सरी को याद करते हुए हम लोग दादा साहब फाल्के के लिए कुछ अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के इनके नाम से भी लाइफ टाइम अचीवमेंट का नाम दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के जो थे, इनके कंट्रीब्यूशन बहुत थे। क्या क्या चीज़ में था? प्रोड्यूसर में था, डायरेक्टर में था एंड स्क्रीन राइटर में भी था। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट डेज है आपका 14 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं करते हैं एक्चुअली, ये दुखद न्यूज है हमारे लिए। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ वो हुआ था आपका 14 फरवरी को, अंडरस्टैंड। सो ये दिन हम कैसे भूल सकते हैं। 14 फरवरी 2023 मार्क 4 ईयर ऑफ फ्रॉम द 2019। देखो 2019 को हुआ था ये और 2023, तो ये 4 साल हो गया हमारा। चौथा 4 साल से हम लोग इसको पुलवामा अटैक में जो लगभग 40 सोल्जर्स शहीद हो गए थे, मार्टियर्स थे। सुसाइड बॉम्बिंग अटैक जो हुआ था उसमें, जिसमें 40 लोगों का डेथ हुआ था। 40 मतलब सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे इसमें। ऑन फरवरी 14 2019 अ टेरर अटैक वाज कैरिड आउट इन पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर बाय सुसाइड बॉम्बर, है ना। चलिए इसमें बेसिकली यही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड यूनानी डे 2023, है ना। हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 फरवरी को। और इस बार का जो थीम रहा वो रहा यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डार्विन डे। इंटरनेशनल डार्विन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी एवरी ईयर। अब देखिए, ये हम लोग 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू द बर्थ ऑफ चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन के बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए हम लोग हर साल 12 फरवरी को इंटरनेशनल डार्विन डे सेलिब्रेट करते हैं। इनका बर्थ हुआ था 12 फरवरी 1809 में कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था इनका बर्थ। द डे फोकस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन टू साइंस एंड ऑल्सो प्रोमोटिंग साइंस इन जनरल। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है थॉमस अल्वा एडिशन, है ना। बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 11 फरवरी। अब देखिए, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ थॉमस अल्वा एडिशन इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन 11 फरवरी। सो 11 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं थॉमस अल्वा एडिशन, है ना। चलिए, ही वॉज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन मिला ओहियो, यूएसए में इनका बर्थ हुआ था। ही होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 1093 पेटेंट्स, मतलब इन्होंने 1093 पेटेंट आज तक करवाया है अपने इन्वेंशन का, ठीक है। सो इसलिए ये पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। और इनका बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11 फरवरी को। हिज इन्वेंशन इंक्लूड द फोनोग्राफ, द मोशन पिक्चर कैमरा एंड अर्ली वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, है ना। अर्ली वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तो ये सारे इनके फीचर है। एडिशन नाम से ही इनका पॉपुलर है। ही वॉज अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर बाय फ्रांस इन 1881, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो वर्ल्ड के सभी इनको हायर ग्लेंट्री अवार्ड इनको मिल चुका था एडिशन को। थॉमस एडिशन या फिर आप थॉमस अल्वा एडिशन बोलो तो इनको, इसलिए ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑब्चरी की तरफ। नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी एवरी ईयर। नेशनल वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सरोजनी नायडू, आप यहाँ पे देख रहे हो यही है, ये सरोजनी नायडू है। इन्हीं के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि ये वुमेन्स के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप बता सकते हो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी एवरी ईयर। अब सुनो, इस बार का थीम 2023 का इस बार का थीम रहा रेडियो एंड पीस। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे, है ना, फॉर 2023? तो आप बता सकते हो रेडियो एंड पीस। क्लियर है स्टूडेंट? अब
यहाँ तक जितने भी थे न्यूज सभी खत्म हो गए आपके इंपॉर्टेंट डेज। अब हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। सो आज का जो स्पोर्ट्स न्यूज है वो कुछ इंपॉर्टेंट है आपका। स्मृति मंधाना जिन्होंने सिक्योर्ड हाईएस्ट बीड 3.4 करोड़ इन WPL ऑक्शन। देखिए WPL का जो ऑक्शन है, वर्ल्ड प्रीमियर लीग का जो ऑक्शन है, जिसमें हाईएस्ट बिड 3.4 करोड़ का गया है और किसके लिए गया है? स्मृति मंधाना के नाम पे चला गया। स्मृति मंधाना, सॉरी वर्ल्ड प्रीमियर लीग मैंने बोल दिया, वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग होगा यहाँ पे। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है इसमें हाईएस्ट बिड किसका हुआ है? 3.4 करोड़ का हुआ है। मतलब बोली लगना, कहने का मतलब है एक तरह से बोल सकते हो क्रिकेटर को खरीदा गया है ना। ये पहली बार हो रहा है WPL वुमेन प्रीमियर लीग, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और जिसमें ऑक्शन चल रहा है ना, किसका ऑक्शन होगा, किसको कितना कितना में खरीदा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो बोली लगी है, सबसे ज़्यादा जो बिट्स लगा जिसके ऊपर में, वो लगा स्मृति मंधाना के ऊपर में। यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मुंबई इंडियंस साइन इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर फॉर 1.8 करोड़। तो हरमनप्रीत कौर का जो है मुंबई इंडियंस ने इसको लिया है, कितने में लिया है? 1.8 करोड़ में। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 T20 टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 3 मार्च टू 26 मार्च 2023। ये कब से कब तक होगा? ये 3 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में ये खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियल मैड्रिड जो कि स्पेन से है एंड अल हिलाल जो कि सऊदी अरब से है, टू विन रिकॉर्ड 5th क्लब वर्ल्ड कप टाइटल, है ना। वर्ल्ड कप टाइटल इन्होंने विन किया। किसने विन किया? रियल मैड्रिड ने बीट किया अल हिलाल को, है ना। अल हिलाल को विन किया। देखो रियल मैड्रिड हैज वोन द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप फॉर अ रिकॉर्ड 5th टाइम्स, है ना, 5वीं बार, आफ्टर बीटिंग सऊदी अरब अल हिलाल 5-3 इन द फाइनल, है ना, रबात मोरक्को इन फरवरी 2023। ये कहाँ पे हुआ? मोरक्को में, मोरक्को रबात में ये हो रहा था, जहाँ पे रियल मैड्रिड ने विन किया और किसको डिफीट किया? अल हिलाल। कहाँ के ये हैं? कहाँ के सारे फुटबॉलर हैं? फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बता सकते हो सऊदी अरब। यहाँ पे और कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुभम गिल, है ना, शुभमान गिल नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2023, है ना। शुभमान गिल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया। ये भी न्यूज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभार ऐसे न्यूज वन लाइनर में आपके MCQ में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए। हुंडई मोटर्स इंडिया साइन 2 मोर वुमेन क्रिकेटर्स एज एम्बेसडर, है ना। अभी देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया स्मृति मंधाना को हाईएस्ट प्राइस में उसका हाईएस्ट बिड्स उसका ही लगा, है ना। अब यहाँ पे क्या एक और है, क्योंकि देखो वुमेन क्रिकेटर, कहीं ना कहीं वुमेन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वुमेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। जिसमें से एक और कदम यहाँ पे देखने को मिला कि हुंडई मोटर्स ने क्या किया? 2 वुमेन क्रिकेटर को एज ए एम्बेसडर साइन किया है। चलो, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड है साइन 2 मोर वुमेन क्रिकेटर्स नेम्ड यस्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर to its roster of brand ambassador. Bhatia and Thakur will join Smriti Mandhana, Safali Verma and क्या नाम है, जेमिमा रोड्रिगेज इन द लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर हुंडई। अब देखो, हुंडई में ऑलरेडी स्मृति मंधाना ये सभी पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर थे। अब इनको 2 और लोग ज्वाइन कर लिए। कौन को ज्वाइन कर लिए? क्या नाम है, यस्तिका भाटिया एज वेल एज रेणुका सिंह ठाकुर, ये दोनों भी इनको ज्वाइन कर लिए। सो हुंडई मोटर्स इंडिया हैज अनाउंस्ड द नेक्स्ट एडिशन ऑफ इट्स द ड्राइव विद इन कैंपेन विद दिस 5 वुमेन क्रिकेटर, अंडरस्टैंड। सो ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान होती है, और यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की बात हुई कि 2 वुमेन क्रिकेटर जो है उनको फिर से एड ऑन किया गया है। वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम की जो प्लेयर हैं इनको ऐड किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया एज द एम्बेसडर ऑफ हुंडई इंडिया के लिए। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा जितना भी न्यूज सेशन था स्टूडेंट सभी खत्म हो गए। ओबिचरी का पहला ओबिचरी हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट ओबिचरी दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड पेंटर जिसका नाम है ललिता लाजमी, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया, है ना। सो ललिता लाजमी एक मतलब बोल सकते हो इतनी जबरदस्त पेंटर थी ना, मतलब इनके पेंट आप देखोगे कभी तो बोलोगे यस क्या बात है। तो नोटेड पेंटर ललिता लाजमी पास्ट अवे, अभी रिसेंटली इनका डेथ हो गया। सी
held several exhibition and international art galleries in पेरिस, लंदन एंड नीदरलैंड। अब ये इंडिया लेवल पे तो पॉपुलर थे है ही, प्लस ये वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर थी। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया ना, जब कोई भी पर्सन इंडिया लेवल या फिर वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर होता है तो हम ऑफ कोर्स उसे हम लोग कोशिश करते हैं याद करने का, और वो हमारे लिए नेशनल और न्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। शी वाज सिस्टर ऑफ लेट एक्टर फिल्म मेकर गुरुदत्त, है ना, गुरुदत्त की ये सिस्टर थी। हर वर्क्स वेयर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिल्म सच एज दोस मेड बाय गुरुदत्त, सत्यजीत राय एंड राज कपूर, है ना। बहुत सारे मूवी में इनके पेंटिंग को दिखाया भी गया। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, तुलसीदास बलराम, लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर, पास्ट अवे रिसेंटली, है ना। ये फुटबॉलर है, बहुत पुराने फुटबॉलर थे और ये पॉपुलर थे, है ना। तुलसीदास बलराम, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। अब समझिए, ही प्लेड इन 2 ओलंपिक, 1956 और 1960 का ओलंपिक इन्होंने खेला था, अंडरस्टैंड। वॉज पार्ट ऑफ द टीम विच वॉन द एशियन गेम्स गोल्ड इन जकार्ता इन 1962। इन 1962 ही रिसीव अर्जुना अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। कब? 1962 में मिला था। आपको 1962 का वार पता होगा, इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ था, जिसके बाद नेशनल इमरजेंसी लगाए गए थे हमारे कंट्री में, है ना। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अवार्डेड हिम बंग विभूषण इन 2013 में इनको बंग विभूषण अवार्ड के साथ नवाजा भी गया था, जो बोल सकते हैं हायर गैलेंट्री अवार्ड था आपका वेस्ट बंगाल का। ही सिक्योर्ड 131 गोल्स इंक्लूडिंग 14 फॉर इंडिया अक्रॉस 7 सेशन, है ना। सो ऑफ कोर्स ये न्यूज़ भी स्पोर्ट, ये ऑब्जेक्टिव न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसी के साथ हमारा सेशन इंडअप होता है स्टूडेंट। सो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो हमारे साइड से तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी बेहतरीन करने का। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।